पप्पू ढोलिया वाला इनका सगा बड़ा भाई है और ये जूरा सही बजाते खुद भी ढोलिया है। कई दफ़े ढोल बजाते हुए देखा है, लेकिन आज मैं इसको देखने के बाद मेरा दिल दहर गया है कि ये किस हालत में है। मेरे को ना नाम जुल्फकार सी, वैसे पप्पू साईं तो मशहूर है। पप्पू साईं कितने मशहूर सन, उन्होंने मुताबिक उनके यूट्यूब और हर जगह के ऊपर आप क्लिप्स देख सकते हैं कि क्या कर लिया अपने आप को। बस क्या करूं, फिर दुनिया ही नहीं है, दुनिया ही और हो गई है। लोग भाई होते हैं, हर आदमी का भाई होते हैं, बाकी ऐसे भाई नहीं होते। चर्च पहले पीता था, अब वो भी छोड़ दिया। जब बेटे हैं जवान हो गए हैं तो क्योंकि मैंने जनाजे पे बजाया, मैं रो रहा हूँ तो बजा रहा हूँ। उनके जनाजे के ऊपर जी सारा आगे जनाजा पड़ा तो मैं बजा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शामोन खान है। मैं बहुत गमज़दा हूँ। इस मुल्क के आर्टिस्ट भी इस घनौने जहर, इस नशे से महफूज नहीं रहे। मैंने पहले भी बताया कि पुलिस ने आज कल बहुत सख्त क्रैकडाउन मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ किया हुआ है, जो नामी ग्रामी मुतअद्दिद 9C के पर्चों में मतलूब मुलजमान हैं या रिकॉर्ड याफ्ता हैं, उनको सड़कों पे खींच के लाया जा रहा है। और ये पुलिस का एक अच्छा इकदाम है, उसके लिए हम उनको सलूट भी पेश करते हैं। लेकिन नशा तो फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा। ये वो आर्टिस्ट है मेरे साथ, ये जूरा साईं के आपने पप्पू ढोलिया वाले का नाम सुना होगा। ये पप्पू ढोलिया वाला इनका सगा बड़ा भाई है और ये जूरा साईं बजाते खुद भी ढोलिया है। इनका पूरा ख़ानदान ढोलिया है। और फिर एक गूंगा साईं भी था, वो उसके बारे में भी जानेंगे। ये एक अच्छा भला ढोल बजाने वाला, इसे मैंने माधुलाल हुसैन के दरबार के ऊपर कई दफ़े ढोल बजाते हुए देखा है, लेकिन आज मैं इसको देखने के बाद मेरा दिल दहर गया है कि ये किस हालत में है, ये किस जगह के ऊपर आके खड़ा हो गया। महज एक नशा, एक चर्स, एक पाउडर का सिगरेट या उसकी एक कश या फिर एक आइस का नशा, ये क्या है और कौन बेचता है और कैसे हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम जूरा साईं। जूरा साईं जी, कितना अरसा ढोल बजाते रहे? मैं जी तकरीबन कोई 10 साल की उम्र से शुरू किया जी। अच्छा जी। हाँ जी। उससे बड़े नामी ग्रामी खानदान है। हाँ जी बिल्कुल है जी। बड़े बड़े भाई दा की ना है? मेरे को ना नाम जुल्फकार सी, वैसे पप्पू साईं तो मशहूर है। पप्पू साईं कितने मशहूर सन, उन्होंने मुताबिक उनके यूट्यूब और हर जगह के ऊपर आप क्लिप्स देख सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आर्मी के फंक्शन में और हर जगह के ऊपर उन्होंने ढोल बजाना, और उनके ढोल बजाने का एक अंदाज ही अलग। हर 13 अगस्त को हम परवेज मुशर्रफ के घर भी जाते थे, 14 अगस्त को लंदन और 13 को इधर। अच्छा, यानी कि इतना खुशहाली खुशहाली। हाँ जी हाँ जी। आप खुद भी बजाते हैं? जी मैं अभी भी जाता हूँ। ये देखो मेरा हाथ देखो, अभी रात भी 1.5 घंटा बजाया ऐसे। कि क्या कर लिया अपने आप को? बस क्या करूँ, फिर दुनिया ही नहीं है, दुनिया ही और हो गई है। कैसे? बस वो जाने से, साईं जी के जाने से बस। हाँ वो गए हैं तो मेरा भी पप्पू साईं जी? हाँ जी, मेरा भी ये जी चाहता है कि मैं भी उनके पीछे, बड़े भाई के पीछे? हाँ जी जाऊँ मैं। बड़े भाई के इश्क में? हाँ जी। मैं अब ढोल नहीं किसी के साथ बजाता हूँ तो उनके बेटे के साथ सेम टू सेम उनकी शक्ल है। कभी आओ शादीमाल। देखिए दुनिया में लोग आते हैं चले जाते हैं, हमारे 2 बहन भाई फोत हो गए। लोग भाई होते हैं, हर आदमी का भाई होते हैं, बाकी ऐसे भाई नहीं होते। हाँ वो मेरा दोस्त भी था, मेरा भाई भी था, मेरा माई बाप भी था। बहुत फेवर करता। हाँ जी, ऐसी फेवर वो कोई नहीं कर सकता। मैं देखो ना, वो होता तो ऐसे नहीं, वो मुझे ऐसे फिरने नहीं देता। दिन में 2-2 बार कपड़े बदलाने। इंतहा इश्क। बहुत मेरे बगैर वो ढोल ही नहीं बजाते थे किसी के साथ। अभी जेब खाली नहीं थी उनकी? बिल्कुल नहीं। ये बात आपको जाहिर नहीं था करना। ये बात तो ये नशे में कैसे लग? मैं नशा बूटी का करता हूँ और मैं कोई नशा नहीं करता। बूटी पीते? हाँ जी मैं बूटी पीता हूँ, वो भी बूटी पीते थे सिर्फ। ये अपना हाल है। उन्होंने सादा सिगरेट नहीं सारी ज़िंदगी पिया पप्पू साईं। लेकिन आप तो पीते? हाँ मैं पीता हूँ। पाउडर भी? नहीं पाउडर नहीं पीता। हाँ सिर्फ बूटी पीता हूँ। चर्च पहले पीता था, अब वो भी छोड़ दिया। जब बेटे हैं जवान हो गए हैं तो मैंने। कितने बच्चे? 2 बेटे हैं मेरे। हाँ माशाल्लाह, एक 9 साल का। यहाँ पे पुलिस तंग तो नहीं करती? करती है जी, क्यों नहीं करती। पुलिस का क्या सिलसिला है यहाँ पे? बस वो आते हैं, ठीक है, उनको जो खड़े होते हैं डंडे डुंडे मार के उनको कहते हैं चलो भाई उधर बेली जगह पे चले जाओ, ठीक है। और जो बेचते हैं? हाँ जो बेचते हैं उनको बात मिलजुल के लंगर पानी लेते हैं, ठीक है। हाँ इतना बड़ा ख़ानदान, इतना बड़ा ख़ानदान कि जिसका एक वजूद है पूरे पाकिस्तान में, लोग उसको बड़ी इज़्ज़त और तकरीम की नज़र से देखते हैं। गूंगा साईं जी, पप्पू साईं, ये वो मिट्ठू साईं, ये इतने बड़े नाम हैं। और आज आप देखें कि वो किस तरह मांगे दोहर सड़क के ऊपर
एक बेकारी की हालत में, एक इस तरह जैसे कि जैसे मरा मिटा हुआ इंसान है, बिल्कुल ऐसे। ख़त्म हुआ। हाँ ऐसे ही है जी यार ऐसे। भाइयों के इश्क में, औरतों के इश्क में तो मैंने गलत होते हुए देखा है, भाई के मरने के बाद। मैं भी देखो ना, ये भी किसी को होता है ना, हर आदमी को तो नहीं होता। कोई लेडी से इश्क में हो ये गया। ऐसा वाकया जिसको सुन याद करने के बाद आप रो पड़ते हैं। बस वाकया क्या कि मैं हर जुम्मे रात ही रो कर बजाता हूँ। रात को बजाया तो मैं रो रहा था, बजा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जनाजे पे बजाया, मैं रो रहा हूँ तो बजा रहा हूँ। उनके जनाजे के ऊपर जी सर, आगे जनाजा पड़ा तो मैं बजा रहा हूँ। मैं और उनका बेटा बजा रहे हैं, कलंदर बोझ दोनों, सेम टू सेम पप्पू साई हैं वो, जो बेटा है उनका। तो वो लोग मुझे कहते थे लोगों का आप मरा। उनके जनाजे पे बजा रहे थे? जी सर, हमने अपने पापा के जनाजे पे बजाया, मैंने पप्पू साई ने, दोनों ने। ठीक है जी। और वो मेरा उसका वादा था कि तुम मरोगे मैं बजाऊंगा, मैं मरूंगा तुमने बजाना। और ऐसे ही बजाया, जनाजा हो गया, आगे रखा हुआ है। वो दफनाया चक झुमरे है अपने मुर्शिद खाने। चक झुमरे? हाँ जी, उधर ही वाल साहब की उधर ढेरी है, मेरा मुर्शिद खाना उधर जी। मैं इस वक्त इस कदर तकलीफ़ में हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही। इतना इत्तेफाक, इतनी मोहब्बत, अपनी ख़ानदानी रसूमात और किए जाने वाले अहद व पैमा को जनाजों के ऊपर पूरा किया गया, और आज ये शख्स अपनी ज़िंदगी से कैसा लाचार हुआ पड़ा है। इसको देखने के बाद तो लगता है कि जैसे ये दीवानगी के आलम में। दीवानगी क्या, बड़ा मैं बड़ा नहीं सही लग रहा हूँ। ये जहाज भी हुई हैं वो फिर नहाते धोते हैं, कपड़े साफ हैं, मैं उनसे भी बड़ा लग रहा हूँ। हाँ, चाहे मैं बूटी पीता हूँ, लेकिन मैं उनसे बड़ा लग रहा हूँ। आपके कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ। वो ऐसे कुछ नहीं कहते बच्चे, कुछ नहीं, मुझे ऐसे रहने नहीं देते से भाई बड़े, जो बच्चे कुछ नहीं बच्चे गुस्से होते हैं, क्या करें। बीवी गुस्से होती है, 2-2 3-3 सूट उसने इस्त्री करके टंगे। क्यों नहीं करते? बाबा जी क्या करें, काम पे जाते हैं, कपड़े डाल लेते हैं, ठीक है, आगे पीछे भाई ये काला सूट ही है, बस ये गाँव का सूट है, बस करबला वालों ने पहना हुआ है, ठीक है। हाँ, ज़िंदगी के जब सुपरस्टार्स ज़मीन पे ये नशा पटक के फेंक देता है उनको, सुपरस्टार्स को पटक के फेंक देता है, तो फिर नाज़रीन वहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। और जिन अक़वाम में, जिन लोगों में कवानीन नहीं रहते, ज़ाब्ते नहीं रहते, कोई असूल नहीं रहते, तो वहाँ के हीरोज़, वहाँ के मंझे हुए लोग, ये कोई छोटा नाम नहीं है, वो इस तरह ही सड़कों के ऊपर होते हैं। उर्दू वायरल की जानिब से आज इतना ही, क्योंकि मैंने वादा किया था आपको कि वो सब कुछ दिखाऊंगा जो शायद आज से पहले किसी ने ना दिखाया हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।